कल 3 इंडियन प्लेयर्स ने हाफ सेंचुरी बनाई है। नंबर 1 केएल राहुल, नंबर 2 हार्दिक पांड्या और नंबर 3 बॉलिंग करते हुए भुवनेश्वर कुमार। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं रौनक। रणतंत्र देखना शुरू कर चुके हैं आप। इंडिया ऑस्ट्रेलिया स्पेशल। रोहित भैया एक बात बताओ, आपने भूवी भैया से कुछ पैसे उधार लिए हुए हैं क्या कि जो वापस नहीं कर पा रहे हो? अगर ऐसा है तो देखो, हम फंड रेजर चला देंगे, लेकिन अब हमसे भूवी भैया का 19वां ओवर नहीं झेला जा रहा है। कहते हैं डिफेंड करते हुए 19वां ओवर सबसे ज्यादा जरूरी होता है और रोहित भैया वो ओवर बार बार भूवी भैया को दे रहे हैं और फिर उसमें भुवनेश्वर कुमार भर भर के रन दे रहे हैं। एक बार हुआ समझ में आया, 2 बार हुआ हमने कहा चलो कोई नहीं, लेकिन जब पता है कि बंदा डेथ ओवर में हमारी डेथ करा दे रहा है और आपको उसको खिलाना भी है तो फिर शुरू के और मिडिल ओवर डिलीवर करा लो ना भैया। कसम से हमारी आंखें अब उस इंसान को ढूंढ रही हैं जिसने कहा था कि रोहित शर्मा महेंद्र सिंह धोनी की तरह कप्तानी करते हैं। अरे घंटा, धोनी के पास इससे आधे भी अच्छे गेंदबाज नहीं थे, लेकिन किसको कब कहां कैसे यूज करना है धोनी को आता था। अब आप आईपीएल में ही देख लो, धोनी दीपक चहर को एक साथ 4 ओवर करा देते हैं क्योंकि धोनी जानते थे कि उनके पास ड्वेन ब्रावो हैं जो सिर्फ डेथ ओवर में गेंदबाजी करते थे। लेकिन यहाँ तो एशिया कप और उसके बाद अब ऑस्ट्रेलिया सीरीज में भी ऐसा लग रहा है कि मैं रिपीट टेलीकास्ट में देख रहा हूँ इसको। बताओ, 209 रन अगर हम 19वें ओवर में चेस करने दे रहे हैं तो फिर वर्ल्ड कप तो भैया राहुल जी खत्म, टाटा, गुड बाय, गया। खैर, वीडियो शुरू करते हैं। मैच के बारे में बता देते हैं। ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन ने टॉस जीता, फिंच भैया ने, और हमें बैटिंग करने को बोला। हमें लग रहा था कि टीम की घर वापसी हुई है तो रोहित शर्मा की भी घर वापसी हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। न तो वो चले और न ही पिछली इनिंग में सेंचुरी लगाने वाले विराट कोहली। लेकिन 3 ऐसे प्लेयर जो चले उनके बारे में सुन लीजिए। सबसे पहले केएल राहुल। कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो कुछ जर्नलिस्ट ने केएल राहुल को बोला था कि लोग आपके स्ट्राइक रेट को लेकर परेशान रहते हैं। केएल राहुल ने जवाब दिया कि हमें सभी क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन अपने परफॉर्मेंस को सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज हम खुद करते हैं। एशिया कप में या यूं कहिए कि 1 साल में केएल राहुल के स्ट्राइक रेट को लेकर बहुत सवाल थे, जिसको एड्रेस करना राहुल ने कल से ही शुरू कर दिया। 35 गेंदों में उनके बनाए 55 रनों ने इंडिया को बढ़िया शुरुआत दी। इसके बाद मिडिल ऑर्डर में आए सूर्य कुमार यादव। एशिया कप में सूर्य कुमार यादव नंबर 1 बल्लेबाज बन सकते थे, लेकिन एक तो मोहम्मद रिजवान बढ़िया चल गए, ऊपर से हांगकांग छोड़कर सूर्या भैया किसी और में नहीं चले। लेकिन उनकी नंबर 1 की मुहिम ने कल फिर रफ्तार पकड़ी और उन्होंने 25 में 46 रन बनाकर इंडिया को मिडिल ऑर्डर में मजबूती दी। और फिर एंड का हम क्या बोले, आजकल तो हम कुछ बोल नहीं रहे, बोल तो खाली हार्दिक भैया का बल्ला रहा है। मतलब ऐसा समझ लो कि उनके सामने केजीएफ के रॉकी भाई भी फीके, पुष्पा फ्लावर है तो फायर अपने पंड्या भैया। मैं झुकेगा नहीं। राजा मौली की आरआरआर इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर नहीं है जितनी ब्लॉकबस्टर हार्दिक पांड्या की बल्लेबाजी है। हार्दिक ने ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों की तबीयत से कुटाई करी। आखिर के 3 गेंदों में 3 छक्के लगाए और अपनी 30 गेंदों में 71 रन की धुआंधार पारी से टीम इंडिया के स्कोर को 208 तक वो ले गए। आमतौर पर इंडिया में इस टाइम से ओस की दिक्कत चालू हो जाती है, यानी बाद में गेंदबाजी करना मुश्किल होता है। शायद इसीलिए ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन ने पहले गेंदबाजी करना सही समझा। लेकिन 209 का टारगेट बड़ा होता है भैया, जैसा कि हमको पता है। ऑस्ट्रेलिया वाले तो ऑलरेडी बड़े वाले हैं, उनको बड़े टारगेट से कहां फर्क पड़ता है। फिंच ने पारी की शुरुआत ही छक्के के साथ करी। 3 साल बाद T20 टीम में वापसी कर रहे उमेश यादव ने अपने पहले ओवर में 3 चौके खाए। ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया वाले 20 नहीं 15 ओवर में टारगेट चेस कर देंगे, लेकिन स्पिन गेंदबाजी करने अक्षर पटेल ने फिंच को बोल्ड मारा। लेकिन इसके बावजूद कैमरन ग्रीन ने हमारे लड़कों को बहुत मारा। ग्रीन को शायद चंडीगढ़ में कुछ खाने को नहीं मिला था, क्योंकि वो सिर्फ चौके और छक्के मारकर हमारे अरमान खा रहे थे। मात्र 30 में 61 रन बनाए ग्रीन ने। जब तक वो खेल रहे थे ऐसा लग रहा था ऑस्ट्रेलिया वाले जल्दी मैच खत्म करके चंडीगढ़ में गेड़ी मारना जाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अक्षर पटेल ने उनको आउट करके गेम में जान फूंकी और फिर उमेश यादव ने एक ही ओवर में कार्तिक और डीआरएस के साथ मिलकर स्टीव स्मिथ और मैक्सवेल को भी पवेलियन पहुंचा दिया। एक ऐसे मैच में जहां हर गेंदबाज इतना पेला जा रहा था जितना हंगामा पिक्चर में राजपाल यादव। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बता जाता है। उस मैच में अक्षर पटेल ने मौज करा दी। 4 ओवर में सिर्फ 17 रन देकर 3 विकेट लिए। लेकिन फिर वही 19वां ओवर और फिर वही भुवनेश्वर कुमार बेन स्टोक्स याद आ गए। उस ओवर की आखिरी 3 गेंदों पर 3 चौके लगाकर मैथ्यू वेड ने अपना नाम मैथ्यू वे करा लिया। अब आप पूछेंगे डी कहां गया? अरे डी वाले डंडे से तो उन्होंने हमें पेला ना भैया। आखिरी ओवर में बचाने के लिए सिर्फ 2 रन बचे थे हमारे पास, और कल तो भैया हर्षदीप भी नहीं थे जो मैच में जान डाल देते। खैर, इंडिया ये मैच 4 बॉल और 4 विकेट रहते हार गया। ऑस्ट्रेलिया ने पहला T20 मुकाबला जीता और सीरीज में 1-0 से बढ़त ले ली है। आपके हिसाब से हार की वजह क्या थी? बात करी जाए तो ये वाली बहुत अच्छी बात थी कि धोनी जो थे उनको पता था कौन सा बॉलर डेथ में करता है। नो डाउट भुवी ने आईपीएल में बहुत अमेजिंग डेथ और बॉलिंग की, लेकिन अगर कभी कभी नहीं हो पा रहा है तो मेरे हिसाब से थोड़ा फेरबदल कर सकते हैं। और लेकिन फिर ये भी है कि जैसे वर्ल्ड कप आ रहा है और टीम स्क्वाड ये है, तो क्या पता मैच प्रैक्टिस हो जाए, क्या पता वो कई बार क्या होता है कि
देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा खराब खेले हैं हमारे बैट्समैन। मैं बताऊं ना यार, मैं सच में बताऊं, कल ऐसा लग रहा था कि सिर्फ बैटिंग पिच है। मुझे नहीं समझ इंडिया की और ऑस्ट्रेलिया की ऐसा लग रहा था बैटिंग पिच, जो आ रहा था मार रहा था। कल दरअसल ना इंडिया इजिली ये जीत जाता। भुवनेश्वर कुमार को 19वां ओवर वाकई इस टाइम गलत साबित 19वां ओवर भी, और जो 18वां ओवर था वो भी खराब।